नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आपके अपने ही चैनल वी इंडियंस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज सैटरडे, आज तो निफ्टी की एनालिसिस नहीं, एक विशेष सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे और यह विशेष टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट, जो ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि आप इसको सीख जाएं तो मान लीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग में आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। आइए दोस्तों, हम रिस्क मैनेजमेंट के विषय में बातें करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि इसे कैसे मैनेज किया जाता है। वैसे देखें तो हर एक चीज में रिस्क है, राइट। आपने देखा होगा, सामान्यतः एक सब्जी वाले को ही ले लो, तो सुबह वो कई किलो सब्जी लाता है, राइट, लेकिन शाम को बेचने के बाद उसके पास कुछ ना कुछ क्वांटिटी बच जाती है जो उसे कूड़ेदान में फेंकना पड़ता है। तो क्या आप सोचते हो उसे फेंकने के बाद उसने कुछ कमाया? नहीं, निसंदेह उसने कमाया। उसे उतना माल फेंकने के बाद भी वो घर कुछ ना कुछ लेकर गया, तभी तो अपना घर चला रहा है। उसी को बोलते हैं प्रॉफिट मेकिंग। लॉस दिखता है पर लॉस होता नहीं। क्यों? क्योंकि उस शॉपकीपर ने, उस सब्जी वाले ने अपने लॉस को इस तरह से मैनेज कर रखा है कि वो लॉस होने के बाद भी उसके प्रॉफिट को हैम्पर नहीं करता। तो ये मैजिक होता कैसे है, ये मैजिक के विषय में ही हम बात करेंगे। दोस्तों ये मैजिक नहीं है, ये कुछ सिद्धांत हैं, कुछ आइडियाज हैं जिस पे वो काम करता है। आइए उस सब्जी वाले से कुछ हम सीखते हैं और उसे सीख के एम्प्लॉय करते हैं अपने ऑप्शन ट्रेडिंग में। कोई इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता, हर कोई से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। दो चीजें होती हैं रिस्क मैनेजमेंट में दोस्तों, एक तो होता है रिस्क और दूसरा होता है रिवॉर्ड। जब ऑप्शन का कोई कॉन्ट्रैक्ट आप खरीदते हैं, उसी सेकंड आपका रिस्क शुरू हो जाता है, यानी रिस्क का मीटर चालू हो जाता है। अगर एक ऑप्शन बायर है तो दो तरह से, एक प्रॉफिट होगा या लॉस। प्रॉफिट होगा तो बढ़िया बात है भाई, वो दूसरा रेशो का दूसरा हिस्सा है जिसे हम रिवॉर्ड बोलते हैं। लेकिन लॉस हो रहा है यानी इसका मतलब क्या है कि रिस्क फैक्टर में आप हैं, रिस्क वाले रेशियो में है, जो आपके कैपिटल को, आपके धन को माइनस करेगा। दूसरा, ऑप्शन खरीदते ही प्रीमियम की डीके भी चालू हो जाती है, तो हमें टाइम को भी कंसिडरेशन देना रहता है। ठीक है, ये रहे दो फैक्टर। तो आप समझे होंगे रिस्क यानी उसी समय शुरू होता है जब आप कॉन्ट्रैक्ट को लेते हो। रिवॉर्ड दो तरह के होते हैं, लॉस या प्रॉफिट। ठीक है, लॉस कमाओगे तो ये रेशो यहाँ लिखी जाएगी, रिवॉर्ड प्रॉफिट कमाओगे तो यहाँ। अब ये काम कैसे करता है, ये देख रहे हो आप जो ग्राफ, दो कैंडल स्टिक की आप समझ लो, एक रेड एक ग्रीन है। जब भी आप प्रॉफिट या लॉस कमाते हो, यदि आपका लॉस आपके प्रॉफिट से कम है यानी छोटा है, तो एट द एंड आप प्रॉफिट लेकर ही जाओगे। दोस्तों यह बात बिल्कुल एक लोकल भाषा, यानी जो लोकल हिंदी होती है, जो हमारे गली मोहल्ले में बोली जाती है, उसी में मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको बेहतरीन इस विषय में जानकारी मिले, क्योंकि यही कुल मूल मंत्र है ऑप्शन ट्रेडिंग का। ध्यान रखें मैं क्या बता रहा हूँ, वीडियो को स्किप ना करें, पूरी बातें सुनेंगे तो ही ये समझ में आएगा और ये बहुत जरूरी है दोस्तों। तो अगर मैं पूछूं दोस्तों प्रॉफिट क्या है, यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं इसका जवाब ये दूंगा कि दोस्तों मैं जो भी ट्रेड लूं, उससे जो भी मुझे प्रॉफिट मिले, उससे प्रॉफिट मेरा इतना बड़ा हो कि मेरा लॉस उसके सामने कुछ ना हो। लॉस उसमें माइनस करने के बाद भी एट द एंड मेरे पास कुछ पैसा बच जाए जो मैं अपने घर ले जाऊं, इसी को तो प्रॉफिट कहा जाता है। ठीक, जो सब्जी वाले का मैंने एग्जांपल दिया कि वो 10 किलो 5 किलो सब्जी फेंकने के बावजूद भी उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहती है, वो इसी कारण रहती है क्योंकि वो प्रॉफिट लेकर जाता है। उसने अपने भाव को इस तरह रखा है, उसको पता है कि ये 10 किलो सब्जी खराब होगी, 5 किलो सब्जी खराब होगी, मुझे फेंकना पड़ेगा, तो वो ऑलरेडी उसके भाव में जुड़ी हुई है, उसने अपने फिर इस फैक्टर को इंक्लूड किया हुआ है। तो जब वो सब्जियां बेच रहा है, उसको पता है इतनी किलो बेचने पे मेरा जो मूल पूंजी लगी है वो रिकवर हो जाएगी और उसके बाद में मुझे प्रॉफिट भी रिकवर हो जाएगा, तो उसे सब कुछ मिल गया है।
ठीक है, इसलिए वो हैप्पी है। लेकिन हम कैसे खुशी रहेंगे? मुझे जहाँ तक समझा है, आप इस संक्षेप में इतना बढ़िया नहीं समझे होंगे, इसलिए मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के मार्फत समझाना चाहूंगा। दोस्तों, मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपने अपने रिस्क और रिवॉर्ड का जो रेशियो है 1:2 रखा, एक के विनस्पत दो। यानी अगर मैं 1 रुपए का लॉस करूंगा तो 2 रुपए की प्रॉफिट कोशिश करने की रहेगी कि 2 रुपए का कम से कम मैं प्रॉफिट कमा लूं या उससे अधिक प्रॉफिट कमाऊं। आप समझ रहे हैं? ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, कुल आपने 10 ट्रेड लिया। इसी एग्जाम्पल पे बता रहा हूँ। मान लीजिए कुल 10 ट्रेड आपने लिया, जिसमें से 5 ट्रेड में आपने लॉस किया। 5 ट्रेड में आपने लॉस किया, तो 5 ट्रेड में लॉस किया, और लॉस आप मिनिमम 60, मैक्सिमम 750 का लेते हो। या कभी आपको पहले ही इन एडवांस पता चल जाता है कि भाई नहीं, ये नीचे ही जाने वाला है, आपको बहुत बड़ा लॉस होगा, तो 250-300 पे भी निकल जाते हो तो बड़ी बात है। तो अगर मान लो कि लॉस आपने 750 पकड़ा है, तो प्रॉफिट 1:2, यानी एक विनस्पत दो है, तो आपका प्रॉफिट आप लेंगे कम से कम 1350 रुपये, जो कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। तो 5 ट्रेड में मान लो आपने 10 में से 5 ट्रेड आपके विपरीत चले गए, तो 750 के हिसाब से आपका लॉस हुआ 3750। ठीक है। और वही समझ लीजिए कि आपने 5 ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया, तो 1350 गुणिले 5, ये हुए 6750। अब 6750 में से 3750 को घटा लीजिए, 3000 रुपये बीच है। दैट मीन्स यू हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹3000 एट द एंड ऑफ द ट्रेड। व्हाट अ ग्रेट डे इट वॉज। इट वॉज सेम लाइक दैट भाजी वाला, उस सब्जी वाले की तरह ही था कि 5-6 किलो सब्जी शाम को खराब हुई, उसे फेंकने का कोई गम नहीं है, वो प्रॉफिट अपने घर लेके जा रहा है, इसलिए उसके चेहरे पे खिलखिलाहट। तो हमने 10 ट्रेड लिए, 5 ट्रेड में लॉस किया, फिर भी हम मुस्कुराएंगे। क्यों? 3000 रुपये लेके जा रहे हैं ना भाई घर पे, और क्या चाहिए। ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है दोस्तों। जब भी आपका प्रॉफिट आपके लॉस से ज्यादा होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है कि आप प्रॉफिट लेकर जाएंगे। कभी गलती से हो सकता है कि आप इसे मैनेज ना कर पाए, पर जब ऐसा हो तो आप स्टडी करें फिर से कि कहाँ भूल हो रही है, कहाँ मुझसे चूक हो रही है कि मैंने इस रेशो को बिगाड़ दिया, फिर लॉस मेरे हाथ लग गया। आप काम करेंगे, जरूर आपको प्रॉफिट होगा दोस्तों। ये लास्ट स्लाइड देखकर आपको भी हंसी आ रही होगी, क्योंकि ये इमोजीज हैं। देखिए, प्रश्न चिन्ह वाला इमोजी जो है, ये हमेशा रिस्क की याद दिलाता है, लेकिन बिना प्रश्न के कोई जवाब भी नहीं होता। जब ये रिस्क होता है तभी तो ये रिवॉर्ड मिलता है, और जहाँ रिवॉर्ड मिलता है, चेहरे पे खिलखिलाहट आ जाती है। और जिस चेहरे पे खिलखिलाहट होती है, उसके घर प्रॉफिट जरूर जाता है, तो सबसे ज्यादा उसी का परिवार खुश रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि कभी आप लॉस कमाएं तो रोती हुई सूरत घर लेकर जाएं। देखो दोस्तों, प्रॉफिट या लॉस ये अपने बिजनेस का हिस्सा है। चाहे जो भी आप कमाओ, चेहरे पे मुस्कुराहट ना हटाओ, क्योंकि कहते हैं जो गम होता है, यानी आप यदि अपने प्रॉब्लम्स को दिखा रहे हो तो प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं। राइट। अगर आपके खुश होने से खुशियां बढ़ रही हैं तो खुश होना अच्छा है। सबसे ज्यादा जरूरी है ऑप्शन ट्रेड में वो स्टडी है, वो एनालिसिस है, वो स्ट्रेटेजी है जिस पे आप काम करते हैं। कीप ऑन वर्किंग दैट, आप उस पर काम करते रहिए। उम्मीद है दोस्तों, ये रिस्क मैनेजमेंट का जो भी मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आया। अंत में यही कहूंगा दोस्तों कि कृपया, यदि आपको मेरे वीडियो कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने वैल्यूबल कमेंट्स दीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे कुछ सब्जेक्ट या टॉपिक हैं जिस पे
मैं आपके लिए कोई एनालिसिस या जानकारी वाला कंटेंट बनाऊं तो आप अपने फीडबैक, अपनी सुझाव जरूर दें। मैं उस पर ज़रूर काम करूंगा और आपको उस संबंधित जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और अंत में दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड ब्रोकर या एडवाइज़र नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं कभी कोई रिकमेंडेशन सेल या बाय के लिए नहीं देता। और हमेशा अपने मित्रों से यही निवेदन करता हूँ, अपने सब्सक्राइबर्स, अपने देखने वालों से यही निवेदन करता हूँ कि जब भी वो कोई ट्रेड लें, वो अपनी सूझबूझ को लगाकर लें, अपने एनालिसिस को लगाकर लें, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाएँ। हम किसी के टिप पर ट्रेड नहीं ले सकते, हम किसी के ट्रेड शेयर पे ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि वो ट्रेड क्यों ले रहा है उसे पता है, हमको नहीं पता है। इसके लिए अगर कोई रिस्क आता भी है तो उससे हम बच नहीं सकते अगर हम टिप्स पे काम कर रहे हैं, हम किसी के बताने पे या किसी के मार्गदर्शन पे काम कर रहे हैं। राइट सर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सारी बातें समझ में आई।